सीधी बात करने वाले प्रभु चावला से सीधा सवाल ये राजनीतिक रूप से जरूरी हो गया था अरविंद केजरीवाल के लिए? अब जेल में तो चलिए भाई, वहां इस्तीफा दूंगा तो वो बात बनती नहीं है, बाहर आकर देना इज वेरी कन्वीनियंट, या ये सियासी मजबूरी भी है? आप इसको रीड कैसे करते हैं कि आकर अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं 2 दिन में इस्तीफा दूंगा? प्रभु बिल्कुल। अब ये देखिए संदीप, कोई राजनीतिक नेता किस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा इसके ऊपर हम और आप फैसला नहीं कर सकते हैं। नहीं, विश्लेषण तो कर सकते हैं ना। पिछले 6 साल 10 साल के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपना कद, हाँ मैं कर वही कर उसी पे आ रहा हूँ। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसका विश्लेषण यही है कि अरविंद केजरीवाल देश के अंदर 2 राज्यों के अंदर उनकी सरकारें हैं। अरविंद केजरीवाल की जब पॉपुलरिटी आप देखते हैं कि पहले 5 नेताओं के अंदर आते हैं, राहुल गांधी के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता वही हैं। पहले नंबर पर मोदी जी, तीसरे पर योगी जी, और उसके बाद बाकी लोग आते हैं, तीसरे पर राहुल गांधी। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो। उनका ये कि मेरी पॉपुलरिटी नेशन वाइड है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूर हूँ, पंजाब में कोई और है परंतु उनसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। परंतु जब ये आपने बात एक बहुत बड़ी बात कह दी कि इस तरह का मुख्यमंत्री रहना क्या ज़रूरी है? फाइल पुशर, मेरे को लगता था कि जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई हैं उसके अंदर उनको क्या अधिकार दिया गया, केवल वही फाइल वो साइन कर सकते हैं जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजना जरूरी हो, अत्यंत जरूरी हो। फाइलें तो सारी जाएंगी, अत्यंत जरूरी हो एलजी के पास जाना, मतलब वो विरली फाइल होंगी, ऐसा नहीं कि सामान्य प्रक्रिया में हो रहा है। नहीं, मैंने पढ़ा, नहीं अत्यंत नहीं, जो फाइल एलजी के पास जाना जरूरी है। क्यों मुख्य अभी तक क्या हो रहा था, देश के दिल्ली के अंदर सरकार नहीं थी, क्योंकि कोई भी फाइल डायरेक्ट एलजी के पास मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बिना नहीं जा सकती, ये कानून है। तो कोई भी फाइल जाती नहीं थी, जितने काम भी रुके हुए थे, जो भी आज है, दिल्ली के अंदर सरकार नहीं थी। अब लोग कहेंगे सरकार थी, जितने भी मिनिस्टर हम अपनी फाइलें नहीं भेज पा रहे थे। अभी एक अमेंडमेंट 1 हफ्ता पहले आया था जिसके अंदर होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया था कि जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी कमीशन हैं, उनके सदस्य, उनके चेयरमैन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे, चीफ मिनिस्टर उनके पास भेजेंगे। तो ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्शन है। तो इनको मुख्यमंत्री को, जो अरविंद केजरीवाल देश की एक पहला स्टेट है जिसके अंदर मुख्यमंत्री को फाइल बढ़ाओ मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो उसके अंदर उनका पावर नहीं थी, उसका उन्होंने एडवर्स अपॉर्चुनिटी यूज कर लिया। मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेटजी ये है कि जिसमें एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी निकाल के देना कि मैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे रहा हूँ। जनता को ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती, परंतु अरविंद केजरीवाल दूसरा उसको ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि वो अपने आप को, जो आप कह रहे हैं, विक्टिम कार्ड बनाना चाहते हैं। दिल्ली का संविधान ऐसा है, दिल्ली राज ऐसा है जिसके बाद किसके पास क्या पावर है किसी को नहीं है। जैसे आपने कहा 2014 के अंदर उन्हें इस्तीफा दे दिया, उसके बाद विधानसभा भंग नहीं हुई, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सबसे ज़्यादा पावर है, वो इस्तीफा दे भी देंगे, भंग होगी नहीं होगी। दूसरा ये है कि जो आपने बात कही है वो सुदीप, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको संदीप, कि ये करने के लिए कि हरियाणा के बाद जो इलेक्शन होने हैं कि दिल्ली के इलेक्शन भी पोस्टपोन नहीं किए जाए, ताकि बीजेपी को कोई और मौका नहीं मिले। बाकी प्रदेशों के साथ चुनाव होने चाहिए। बीजेपी का जो नारा है एक देश के अंदर एक इलेक्शन होगा, वो अपने आप में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। 2 राज्य एक बार, 2 राज्य दूसरी बार, 3 राज्य एक बार। तो और इसमें प्रीएम्प्टिव मूव भी है क्या प्रभु? अपना कद नेशनल लेवल पर केजरीवाल का एक प्रीएम्प्टिव मूव भी राजनीतिक एक चाल है कि ये कयासों का बाजार बीच बीच में गर्म होता रहता है ना, कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की अब तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली फिट केस होता जा रहा है राष्ट्रपति शासन के लिए। आप इस्तीफा देकर बैठ जाएं तो किस बात का राष्ट्रपति शासन? भाई 62 विधायक तो है ही ना आम आदमी पार्टी के। संदीप, दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर नाम का है। पिछले 2020 के अंदर चुनाव हुआ था, 2019 के अंदर जो पावर चीफ मिनिस्टर के पास थी, देश की असेंबली के पास थी, वो असेंबली की लगभग 3/4 चली गई हैं। अभी कोई पावर ही नहीं है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केवल हेड कलर के माफिर रह गए, वो भी नहीं है। इसलिए आप कहते हैं दिल्ली पे अभी भी होम मिनिस्ट्री या लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं। बाकी सरकार जो बैठी है वहाँ पर मुख्यमंत्री और गाड़ियाँ जरूर हैं, दफ्तर जरूर हैं, बाकी जो मंत्री हैं उनके पास भी हैं, परंतु कोई भी अधिकार उनके पास नहीं है। जो नाले हैं सफाई करनी है, टेंडर इशू करने हैं, ये सब करने हैं, हर चीज़ की फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी।
तो सवाल ये है कि दिल्ली वो मुख्यमंत्री बन करके अपने को, मैंने कहा ना, एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। वो अपने आप को विक्टिम कार्ड खींच करके अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय नेता पर अपना नाम भी खड़ा कर जाते हैं। सब नेताओं ने उनकी तारीफ की है। टॉप नेशनल नेता जो अपोजिशन के अंदर हैं, सबसे मैंने पहले कहा वो पॉपुलर हैं। वो अपनी पॉपुलैरिटी के अंदर उसका फ़ायदा उठा करके दिल्ली में दोबारा से सत्ता ला करके दिखाना चाहते हैं कि आपने जितना मेरे को तंग किया, जितना प्रताड़ित किया, केस बनाए, हालांकि करप्शन केस है, कोर्ट डिसाइड करेगा। उनकी छवि लगता है, अगर देखे जाए वोटिंग पॉपुलरिटी के हिसाब से, उनकी छवि पहले से कम हुई है। वो अपनी छवि को सुधारने के लिए, पॉपुलरिटी बनाने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे उनकी पर्सनल पॉपुलरिटी इंटैक्ट हो या बढ़े या टॉप के नेताओं की लाइन में आकर खड़े हो जाएं। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। और दूसरा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अगर इलेक्ट भी कर रहे हैं, क्या होम मिनिस्ट्री उनको अपॉइंट करेगी कि नहीं करेगी? आपका प्रोसीजर पता होगा। जब ये भेजते हैं फिर होम मिनिस्ट्री आता है, होम मिनिस्ट्री से राष्ट्रपति पास जाता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को। इसके अंदर क्या होगा किसी को पता नहीं है। और फाइल जाएगी, अभी उस पर आते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाले सवाल पर तो आते हैं प्रभु। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।